यहाँ पे आज रात में जो है वो चोरी हो गई है। जितने भी मूर्तियों का ज्वेलरी था उन सबों का चोरी हो गया। आप लोग अब ये तोड़फोड़ किया है यहाँ जो कुछ किया है। अभी तक प्रशासन को अभी तक प्रशासन को क्या कहेंगे, प्रशासन को क्या बताइए। वहाँ प्रशासन गया है राम मंदिर पर, क्या किया है प्रशासन? हम बुला करके क्या करें प्रशासन को? हम डायरेक्ट चैलेंज करते हैं प्रशासन। प्रशासन हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्रशासन है ही नहीं। मतलब प्रशासन से कुछ प्रशासन के नाम पर जीरो है। प्रशासन कुछ नहीं करना चाहता है ऐसे ऐसे संदर्भ में। हम देखे हैं, एक बार नहीं कितना बार हुआ है ये। और प्रशासन देखता है यहाँ जो यहाँ लहंगड़ा सब का यहाँ ढेर लगा रहता है, ये मेन चौक है, यहाँ लहंगड़ा सब का एकदम पूरा अड्डा जमावड़ा रहता है। प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। देखिए आक्रोशित होना जायज है इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुका था। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है लहरियागंज में, लहरियागंज स्थित जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ पे। और आपको बता दें कि यहाँ पे आज रात में जो है वो चोरी हो गई है। जितने भी मूर्तियों का ज्वेलरी था उन सबों का चोरी हो गया। आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे चोरी की गई है। आगे जो दरवाज़ा बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है वहाँ पे ताला लगा हुआ था, उसके बावजूद जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दीवार से छड़प के या कैसे चोर अंदर घुसा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ज़रा मैं बोलूँगी दिखा देने के लिए कि यहाँ पे जिन्होंने ये मंदिर राधा कृष्ण का बनाया है उन दोनों का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ था, लॉक लगने के बाद यहाँ से लॉक तोड़ करके यहाँ पे वो लॉक जो है वो फेंका हुआ था। और ये जो बनाया हुआ प्रतिमा इसमें नोज पिन लगा हुआ था, गोल्ड का नोज पिन था, उसकी चोरी हुई है। और उसके बाद अंदर जो है वो ये ग्रिल जो आप छोटा सा देख रहे हैं, ये ग्रिल हमेशा जो है वो खुला रहता है। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि ये ग्रिल जो है वो हमेशा खुला रहता है। और हाँ, ये वाला ग्रिल खुला रहता है। और उसके बाद ये जो है वो ये ग्रिल लॉक था, थोड़ा खोल दीजिएगा इसको। ये ग्रिल जो है वो लॉक था और उसके बाद ये ग्रिल को ताला को तोड़ करके पंडित जी ने बताया कि पहले हथौड़ा से मारने की कोशिश की गई थी और उसके बाद मशीन के द्वारा जो है वो तोड़ करके अंदर घुसा है। और उसके बाद जो है वो अंदर आप लोग को दिखाते हैं कि किन किन चीज़ों को यहाँ पे राधा कृष्ण का जो है वो मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है और जिसमें राधा कृष्ण का मूर्ति है। हनुमान जी का जो है वो बड़ा सा यहाँ पे सिल्वर का यहाँ पे गदा था, जिस गदा की चोरी हुई है। राधा कृष्ण का जो मूर्ति है उसमें कृष्ण जी का जो मुरली था उसका चोरी किया गया है। और आइए थोड़ा पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका पंडित जी? मेरा नाम हुआ पंडित सुचित मिश्रा आचार्य। कितने सालों से यहाँ पे? मैं 5 साल से यहाँ से अनवरत रह रहा हूँ। 5 साल से रह रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिली रात में, कैसे क्या चोरी हुआ? जब आप यहाँ पे आए तो क्या कुछ लोगों ने कहा या क्या कुछ आपने देखा? नहीं, मेरे रीजन में 2 बार ये हो चुका है, ये दूसरा बार चोरी था। अच्छा, इससे पहले एक बार और हुआ था जिसमें ये मेरा मंदिर, ये मंदिर नहीं खुल सका उन चोरों से। अच्छा। तो ये बगल वाले में जो ये क्या कहते हैं जिनका मंदिर है उनका जो वहाँ प्रतिमा लगाया गया है उनमें तोड़फाड़ किया था। उनके मूर्ति को फोड़ दिया गया था, वो सोना चांदी पाने के चक्कर में। अभी भी वही हुआ है। उनका जो नथिया था, माता रानी का जो नथिया है वो सोने का था, तो वो सोना का वो ले गया है वहाँ से, वह झाड़ करके, इसीलिए उसको तोड़ा, लॉकर को तोड़ दिया हुआ है। उसके बाद इस मंदिर में आया, इस मंदिर में तो कुछ है नहीं। हाँ, ये तो मार्बल्स का जो है सो भगवान प्रतिमा है। और उसमें चांदी का जो है सो बहुत पूर्वजों से वो गदा था, बहुत भारी गदा था चांदी का, वेटेड जो गदा था वो गदा पार कर दिया है। और भगवान का जो लगभग हम समझते हैं 10 भरी से कम नहीं होगा वो मुरली, चांदी का था, घुंघरू लगा हुआ था उसमें, तो वो ले गया है वहाँ से। यहाँ रानी सती दादी माँ का जो है सो यहाँ उनका, उन लोगों का कुल देवता है, उनका भी फोटो है यहाँ, जो कि वहाँ छतरी चांदी का ही लगा हुआ था, वो भी ले गया था। लेकिन वो हमको गेट वो छोटी ही था, वो मिल चुका है, वहाँ पे वो वापस वो रख दिए हैं। और यहाँ पूरा तोड़ फोड़ करके यहाँ वो बिस्तर उस्तर सब फेंक दिया हुआ था। हाँ, भगवान का मुकुट उकुट सबका फेंक दिया हुआ था और कुछ नहीं ले गया है। हमारे पास है ही कुछ नहीं तो लेगा क्या? मतलब सुबह जब आप आए तो आपको कैसे पता चला? हाँ, तो मेरा क्या है कि मेरा यहाँ 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में रहता हूँ। हाँ, मेरा ये ड्यूटी है। उसके बाद और सारे आदमियाँ हैं जो सुबह में जो आते हैं, हमारे सफाई कर्मी, हाँ, वो आए तो वो जब ये देखे मेन गेट बंद था, हाँ, मेन
फ्रंट पर जो गेट है वो बंद था, और यहाँ जो आया वो गेट लेकर के, चाबी लेकर के यहाँ से खोलने के लिए। हाँ, जबकि चाबी उस रूम में रहता है पूरा, और लॉक रहता है, यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा लॉक रहता है। ये चोरवा जो आया है सो ये दीवार छरप के आया है। अच्छा। हाँ जी, दीवार छरप के आया है, दीवार छरप करके यहाँ उसको ये ताला तोड़ा है, और उसके ये ताला तोड़ते हुए इसमें चोरी किया है। इसमें चोरी करने के बाद हाँ ये तेलियानी में गया है राम मंदिर में चोरी करने के लिए। अच्छा, आज भी वहाँ भी चोरी हुआ? जी जी, एक ही चोर दोनों जगह चोरी किया है हमारे, क्योंकि अगला बार जो हुआ था तो रात में हमारे यहाँ चोरी किया था, और दिन में हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन पर किया था, जो 12 बजे दिन में पकड़ा गया था वो, आप लोग सुने होंगे। हाँ, यहाँ पर भी चोरी किया हुआ था। ठीक है। ताला कैसे लग रहा है देख कर कि ताला कैसे तोड़ा है? ताला जो है सो पहले हथौड़ी से मार करके तोड़े हुआ है। हथौड़ी से जब नहीं खुला उसको, हाँ, तो वैसे ये चुट्टा रहता है ना, ऐसे खींच कर जो तोड़ते हैं, वो खींच करके नमार के हुआ मशीन जो से तोड़ दिया हुआ है लॉक। आप लोगों ने पुलिस को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, प्रशासन को बताया है कि ऐसा कुछ हुआ है? अभी देखिए, अगले बार प्रशासन भी था यहाँ, सब कुछ प्रशासन का गाड़ी भी यहाँ लगी रहती है। हाँ, आए दिन सभी दिन लगी रहती है, यहाँ गाड़ी लगाता है जाम में, तो वो सोचता है कि मंदिर में भाई ठीक ठाक है तो अपना नहीं लेता है। अगले बार भी हमने किया था उनको प्रेस, जो सर कुछ कीजिए, तो हाँ देख रहे हैं कुछ नहीं किया प्रशासन की तरफ से, कोई हाँ नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम छोड़ दिए। ठीक है भाई, हम लोगों को है ही क्या जो लेगा। मोटर खोलने के चक्कर में आया था, अगला बार नहीं खुला उससे मोटर। ठीक है, अब की बार हम घर में थे, अभी सुबह में अपना उठते हैं सोते हैं, हमारा सफाई कर्मी आता है, वो खोला, देखा, हमको फ़ोन किया, जो पंडित जी आपने रात में गेट खोला छोड़ दिया क्या? हम बोला नहीं भाई, हम लोग ऐसा काम तो नहीं करते, हो सकता है भाई भी कभी हो गया होगा। अगर गेट खुला छोड़ देंगे, भगवान को इससे छोड़ देंगे, तो फिर ओढ़ना कौन ओढ़ाया, शेता कौन लगाया कौन? तो नहीं से देखिए मंदिर खुला हुआ है। उसने देखा, जब ये मंदिर खोला तो मंदिर खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, ताला तोड़ करके फेंके हुआ था। शिखर गुटका, राजनिवास गुटका, ये सब पन्नी फाड़ करके वहाँ फेंके हुआ है, खा करके, तोड़ करके खा करके, थूक भी फेंका हुआ है, वहाँ प्रमाण है। हाँ, और वहाँ खा करके यहाँ उसके बाद इसमें आया है, इसमें आकर के तब ये तोड़ फोड़ किया है यहाँ जो कुछ किया है। अभी तक प्रशासन को प्रशासन को क्या कहेंगे, प्रशासन को क्या बताइए। वहाँ प्रशासन गया है राम मंदिर पर, क्या किया है प्रशासन? हम बुला करके क्या करें प्रशासन को? हम डायरेक्ट चैलेंज करते हैं प्रशासन हमारे यहाँ कुछ नहीं है, प्रशासन है ही नहीं। मतलब प्रशासन से प्रशासन के नाम पर जीरो है, प्रशासन कुछ नहीं करना चाहता है ऐसे संदर्भ में। हम देखे हैं, एक बार नहीं कितना बार हुआ है ये। हाँ, और प्रशासन देखता है यहाँ जो यहाँ लहंगड़ा सब का यहाँ ढेर लगा रहता है, ये मेन चौक है, यहाँ लहंगड़ा सब का एकदम पूरा अड्डा जमावड़ा रहता है, प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। देखिए, आक्रोशित होना जायज़ है, इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुका था, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उसके बावजूद जो है वो प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है, और बता रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हुआ है, उसके बाद आगे कोई तेलियानी मंदिर है वहाँ पे भी चोरी हुआ है, और वहाँ भी प्रशासन गई है। लेकिन प्रशासन करती क्या है? आए दिन 1 महीना के अंदर भी हम लोग आप लोगों को वीडियो दिखाए हुए थे कि बसवाड़ा में ऐसे ही हनुमान मंदिर पर चोरी हो गया था, और प्रशासन जो है वो वहाँ का भी कुछ पता नहीं चलता। यहाँ चोरी हुआ है और उसके बाद आगे भी चोरी हुआ, जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि चोरी तो किया, उसके बाद गुटका जो है वो राजनिवास का पैकेट जो है वो भी छोड़ दिया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी चोरों में कितना ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है। ये हिम्मत किसी और वजह से नहीं, इस वजह से है क्योंकि प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं देती है, मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अगर प्रशासन थोड़ी सी ध्यान देगी तो शायद हो सकता है कि इन सब चीज़ों पे लगाम लग सके, क्योंकि अगर प्रशासन ढीली रहेगी तो इस तरीके से चोरी होता ही रहेगा। आज 2 मंदिर में चोरी हुआ, कल शायद 4 मंदिर में एक दिन में चोरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।